नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव ने कहा कि अगर भारत के पास एपीजे अब्दुल कलाम जैसे 10 लोग होते तो अनुसंधान और विकास में क्रांति आ सकती थी। उन्होंने आकाश मिसाइल प्रणाली के विकास में अपने अनुभव साझा किए और कहा कि भारत को स्वदेशी नवाचारों और टीम वर्क पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर भारत के पास एपीजे अब्दुल कलाम जैसे 10 लोग होते तो हम अनुसंधान और विकास के तरीकों में वास्तव में बदलाव ला सकते थे। ये बात पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव ने कही। रामाराव बेंगलुरु में है। वो भारत में मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा एकत्रित मिसाइल निर्माण टीम का हिस्सा थे। आकाश नामक स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जिस पर उन्होंने और उनकी टीम ने लगभग 15 वर्षों तक काम किया, 8 और 9 मई को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमले को बर्बाद कर दिया। रामाराव ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं लेकिन एक टीम के रूप में काम नहीं कर सकते। कलाम इस समस्या का समाधान करने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे व्यक्तिगत ऊर्जा को एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय में लाया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमारे पास 10 कलाम जैसे लोग होते तो भारत वास्तव में आगे बढ़ सकता था। रामाराव ने कहा कि जब वो केवल 34 साल के थे तब उन्हें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल परियोजना के परियोजना निदेशक बनाया गया था, जिसे मूल रूप से SAM-X कहा जाता था और बाद में आकाश प्रणाली का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि आज के युवा वैज्ञानिक भारत को स्वदेशी नवाचारों से लैस करने में बेहतर सक्षम है। मुझे यकीन है कि अगर आप एक और मिसाइल प्रणाली बनाना चाहते हैं तो इसमें शायद 5 साल लगेंगे, क्योंकि नींव तैयार हो चुकी है। रामाराव ने कहा कि भारतीय विनम्रताओं की क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय उद्योग इतने स्मार्ट है कि अगर आप उन्हें एक अवधारणा देते हैं तो वो इसे बना सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने पिछले 25 वर्षों में निर्देशित मिसाइलों और रॉकेटों के मामले में परिपक्वता हासिल की है। अभी भी इस क्षेत्र में पूर्ण प्रभुत्व का दावा करने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। रामाराव ने कहा कि अब ये नीति निर्माताओं पर निर्भर करता है कि वो इस विशाल संसाधन का देश के हित में उपयोग करें। हमें निश्चित रूप से कलाम जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारी जैसी अनुभवहीन टीम को प्रेरित करने में सफल रहे।